हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आई एम राम निवास वर्मा। आज हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल का जो आने की संभावना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच माध्यम का कोई परावैद्युतांक हो, आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा हो, तब जाके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले आप देखिएगा, इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे प्लेट ए रहेगी, प्लेट बी रहेगी। प्लेट ए जो है, जब हम इसको प्लस क्यू आवेश देंगे तो यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश हो जाएगा और विद्युत प्रेरण की वजह से यहाँ का जो प्लेट बी का जो आंतरिक भाग है वो क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। ये सबको पता है। उसके बाद उसके जस्ट उल्टे या जस्ट उधर यहाँ पे हो जाएगा प्लस चार्ज, और ये प्लस चार्ज होगा तो ये पृथ्वी से क्या होता है, कनेक्ट रहता है, इसीलिए जो प्लस चार्ज है वो पृथ्वी में आके समाहित हो जाता है और इस तरीके से यह प्रक्रिया चलती रहती है, हम सबको पता है। लेकिन अब बात यह आ रही है कि यहाँ पर बीच में भरी हुई है परावैद्युतांक, कोई परावैद्युतांक यहाँ पे बीच में माध्यम जो है भरे हुए हैं, या जैसे हम बोल सकते हैं लकड़ी के बुरादा, या कोई भी एक लकड़ी है ना, जो कि ये दोनों प्लेट के बीच में है, जिसको हम माध्यम बोले के, परावैद्युतांक। ठीक है, तो अब देखिए ये जो भरे हुए हैं टी मोटाई का जो परावैद्युतांक है, इसका मोटाई क्या है, टी है, और इस प्लेट के बीच की जो दूरी है वो क्या है, डी है। तो अब हमको निकालना है इस प्लेट के बीच जो है संधारित्र जो है उसके धारिता। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हम दो समतल चादर में जो हम निकाले थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमको पता है दो कंडीशन लिए थे, यदि प्लस है एंड माइनस है तो जाके हम देखे थे तो बीच में जो है परावैद्युतांक यदि नहीं है तो जाके यहाँ पर क्या आया था। तो मैं बात करूँ, यदि दो प्लेट की वजह से हम बात किए थे तो यहाँ पर आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू ये आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इधर आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़े थे, बीच में आया था एक ही दिशा में, दोनों को जोड़े थे तो यहाँ पे आ गया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये दो प्लेटों के बीच जब हम समतल चादर का पढ़े विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इस तरीके से निकाले थे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्लस आवेश है और यहाँ पे माइनस है, समझ में आ रहा है। तो इधर जो है विद्युत क्षेत्र जीरो हो जाता है, इधर विद्युत क्षेत्र जीरो हो जाता है, हमने देखा, और बीच में जो है विद्युत क्षेत्र E आता है जिसका मान आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये निकाल के रख चुके हैं। मैं मान लेता हूं कि यहाँ जो वायु भरी हुई है इसको मान लेता हूं, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लेता हूं, और इधर भी वायु है तो इसको भी मान लेता हूं E1, जो वायु वाला भाग है, जो खाली भाग है, और जो बीच में जो भरे हुए हैं परावैद्युतांक उसको हम माने के, जिसको बोले के, और जिसकी मोटाई क्या है, टी। इसमें विद्युत क्षेत्र को मान लेता हूं मैं E2, इसमें विद्युत क्षेत्र को मान लेता हूं E2। तो देखिए E1, ये E1 जो वायु है उसका विद्युत क्षेत्र तो हम निकाल के रख चुके हैं, क्या, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि वायु में विद्युत क्षेत्र जिसको हम बोल सकते हैं E1 बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल है, जो वायु में है उसके लिए विद्युत क्षेत्र, ठीक है। एंड यहां पर हम बात करते हैं परावैद्युतांक, माध्यम क्या है, के। तो परावैद्युतांक में हम बोलते हैं, तो परावैद्युतांक के लिए विद्युत क्षेत्र बोलेंगे तो इसको मान लेते हैं E2 बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे के परावैद्युतांक है तो इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे के, बस क्या ऐड कर देंगे, के ऐड कर देंगे, अंतर और कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हमको पता है कि यदि पृष्ठ घनत्व क्या हो, सिग्मा हो, यदि प्लेट ए है इसका पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा हो और इसका पृष्ठ घनत्व क्या हो, माइनस सिग्मा हो, तो पृष्ठ घनत्व यदि हमारे पास हम बात करते हैं पृष्ठ घनत्व यदि सिग्मा हो तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, हमको पता है Q बाई ए। क्या होता है, Q बाई ए, एरिया में कितना उसका चार्ज है, कितना आवेश है। तो यहाँ पर ये इस मान को, सिग्मा के मान को यदि हम दोनों में रख दे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा Q देखिए यहाँ पे सिग्मा की जगह में लिख दूँ मैं Q बाई ए और एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से आ जाएगा।
और इसमें E2 में आप देखोगे तो इसमें आ जाएगा E2 में, ध्यान से देखो तो E2 में आ जाएगा आपका Q/K सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, Q/K एप्सिलॉन नॉट। मैंने क्या कर दिया, पृष्ठ घनत्व का मान रख दिया। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए यहां पर E1 और E2 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि प्लेट A और प्लेट B के बीच विभवांतर निकालना है। ठीक है, तो प्लेट A और B के बीच विभवांतर तो ये कैसे निकलेगा ये भी देखना है। तो अब देखिए यहां पर इसको निकालने का तरीका क्या है, हमको ये पता है कि यदि D दूरी पर यदि कोई प्लस चार्ज हो और माइनस चार्ज हो, समझ में आ रहा है, तो दोनों के बीच का विभवांतर क्या होता है, सबको पता है। दोनों के बीच का विभवांतर यदि क्या हो, V हो, ठीक है, तो दोनों के बीच विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या होता है, V/D। यदि D दूरी पर हो, समझ में आ रहा है, विभवांतर V हो तो विद्युत क्षेत्र होता है E इक्वल टू V/D। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं क्या, यदि V निकालूं तो V बराबर हो जाएगा E इंटू डी। अब यहां पे आप देखिए यदि ये V विभवांतर आया, समझ में आ रहा है, E इंटू डी, तो क्या हमारे पास दो चीज है, एक तो वायु वाला और एक परावैद्युतांक वाला। तो वायु वाला के लिए हम इसको मान सकता हूं क्या, V इसको मान सकते हो, देखो वायु वाला के लिए E1, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं V बराबर E1 इंटू D1, समझना, वायु वाले के लिए, एंड प्लस A और बीच के बीच विभवांतर निकाल रहा हूं, प्लस E2 इंटू D2। ये किसके लिए होगा, परावैद्युतांक के लिए होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर अब देखो विभवांतर यहां से निकल जाएगी तो E1 D1, समझिए, तो E1 देखिए, E1 का मान हम निकाला Q/A एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पे मान रख दो बस, क्या हो जाएगा यहाँ पे Q/A एप्सिलॉन नॉट, E1 का मान हो गया इंटू D1। ध्यान से देखिए डायग्राम, D1 का मतलब क्या, D1 का मतलब मैंने क्या कहा कि हमारे पास दो चीजें, एक तो वायु में है वो वाला, उसके लिए हमने निकाला E1, इसको E1 नाम दिया था, एंड जो परावैद्युतांक K है उसको हम नाम दिया था E2। तो यहां पर D1 की बात है, तो D1 क्या है, देखिए यदि इसकी मोटाई T है और दोनों के बीच की दूरी D है, तो जाहिर सी बात है ये जो खाली भाग वायु है ये इसका दूरी क्या होगी, इस D में मैं ये T को क्या कर दूं, घटा दूं, दैट मीन्स ये हो जाएगा D-T हो जाएगा इसकी दूरी। समझ में आ रही है? उसी तरीके से यहाँ D1 हम इसी वायु वाले को मानेंगे, तो यहाँ पे रख देता हूं मैं क्या, D-T एंड प्लस E2 मैं किसको माना, परावैद्युतांक को, तो E2 जब परावैद्युतांक को माना तो यहाँ पर E2 का मान फिर से लिख दूंगा Q, देखो E2 का मान Q/K एप्सिलॉन नॉट, सिंपल है, इंटू D2, तो D2 इसकी दूरी क्या है, ध्यान से देखिए, D2 इसकी मोटाई यहाँ पे T है, तो यहाँ पे लिख दिया मैं T, बहुत ही सिंपल है। ध्यान से देखिएगा, अब क्या करना है, यहां से यदि मैं इसको बाहर निकाल देता हूं, Q/A एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल दिया, ठीक है, Q/A एप्सिलॉन नॉट को बाहर यदि मैं निकाल दिया, यहां पे क्या आ जाएगा KA एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसको यदि मैं बाहर निकाल दिया तो यहां पे बचा क्या, D-T एक बचा, एंड प्लस यहाँ पे देखो Q/A एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल गया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली T/K, ये इस तरीके से बचेगा। समझ में आ रहा है? ये हम उभयनिष्ठ निकाल दिए, Q/A एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे बस इतना बचेगा। बहुत सिंपल है, अब कुछ नहीं करना है यहाँ पर। अब ये लगभग आ गया, ये किसका मान है, V का मान है, किसका मान है, V का मान है। अब इसमें आप देखिए ध्यान से कि ये V का मान आ गया। अब संधारित्र की धारिता तो हम देखेंगे, तो संधारित्र की धारिता क्या होता है, C इक्वल टू होता है Q/V, यही निकालना है, दोनों प्लेट के बीच की संधारित्र की धारिता निकालना है जब परावैद्युतांक K हो। तो यहां से देखो C इक्वल टू Q का मान Q एंड V का मान यहाँ पे आ गया है क्या, देखो ध्यान से, Q/A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आया है D-T प्लस T/K, ये आ गया है। सिंपल है, अब बहुत सिंपल है, Q एंड Q
कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और यहां से आपका आ जाएगा इक्वल टू, यहां से देखिए ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा एंड नीचे आ जाएगा आपका डी माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस टी के, ये जो आपका माना गया। अब यहां से आप देखिएगा क्या होगा कि इतना माना गया, ये किसका मान है, सी का मान है, यही निकालना था, ये आपका आ गया आंसर। समझ में आ रहा है।